आजकल के दौर में मुफ्त तो कोई किसी को बुखार नहीं देता, तो कोई अच्छी चीज़ क्यों देगा। और मुफ्त मशवरा को वैसे भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन एक दफ़ा अगर बंदा ट्राई कर ले और शायद जो काम आप जिसमें महारत हासिल करना चाहते हैं वो मुफ्त मशवरे की मदद से उसमें महारत मिल सके, तो आजमा लेने में कोई हर्ज नहीं। अगर आपको अफाका ना हो तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। चाहत फ़तेह अली खान साहब एक्टिंग और म्यूज़िक की एकेडमी बना रहे हैं, और मोहसिन नकवी साहब से लेकर शहबाज शरीफ तक और बाकी तमाम के तमाम पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस एकेडमी में दाखिला लेकर यकीन करें काफ़ी अफाका हो सकता है। वैसे वो अपने काम में माशाल्लाह पहले भी यकता हैं, लेकिन अगर वो एकेडमी से ट्रेनिंग ले सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो अवील कर लेने में वैसे भी कोई बुराई नहीं है। NHA ने ठेका दिया है राजनपुर से डेरा इस्माइल खान तक सड़क बनाने के लिए एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को। आप ज़रा तमाशा देखें, ब्लैक लिस्ट कंपनी को ठेका दिया। जब सेनेट की कायमा कमेटी में सवाल हुआ कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को क्यों दिया, अदालत ने ब्लैक लिस्ट किया था, तो पता चला जी अदालत ने तो ब्लैक लिस्ट कर दिया था, चेयरमैन NHA ने बताया, लेकिन फिर सालिस ने वो ब्लैक लिस्ट कंपनी को वाइट लिस्ट कर दिया था, ओके कर दिया था। अच्छा, सालिस कौन है? एक और सेनेटर साहब ने बताया कि जनाब ये जो सालिस साहब हैं ये असल में जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है उसके पहले वकील थे अदालत में। सुभान अल्लाह, है ना मज़े की बात। इसको कहते हैं खाने के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके। अब आप खुद सोचें, जिन्होंने ठेका दिया और फिर जिनको ऊपर से ठेका देने के लिए ठेका मिला, और फिर कंट्रैक्टर जो ब्लैक लिस्ट है उसके बावजूद उसे ठेका मिल गया, और फिर वो सालिस जो कि वकील है और वो सालिस बन गया, यानी कोर्ट से ऊपर वाली अदालत बन गया ना। अदालत ने ब्लैक लिस्ट कर दिया और फिर सालिस के पास पहुंच गया, यानी सालिस से अदालत से भी ऊपर वाली अदालत है। और वो है कौन? वो उसी बंदे का वकील है, और उसने अपने क्लाइंट को ब्लैक लिस्ट से वाइट लिस्ट करार दे दिया, और फिर उसको ठेका मिल गया, और फिर उस ठेके का भी वही हाल होगा जो वो पिछली सड़कें बनाता था, और वो उसी वक्त टूट जाती थी, ख़राब हो जाती थी, जिस वजह से उसे ब्लैक लिस्ट किया गया था। वो आइंदा भी वही काम करेगा। और यूँ फ़र्ज़ करें कोई सड़क अगर 2 अरब की बननी है और वो 1 अरब में बना देगा या 50 करोड़ में बना देगा, और बाकी 1.5 करोड़ अपनी जेब में डाल लेगा, और फिर अकेले तो नहीं खाएगा ना, सबको मिला जुला कर खिलाएगा। यूं ऐसे होते हैं कमाऊ पूत, ऐसे होती हैं लंबी रकमें और लंबे मुनाफे, ऐसे होता है बंदा रातों रात अमीर। पाकिस्तान के गरीब आवाम की तरह सुबह बसों में बैठकर धक्के खाकर जाओ, कहीं 8-10 घंटे नौकरी करो, फिर कहीं पार्ट टाइम नौकरी करो, फिर वापस आ जाओ और सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार दो। ऐसे बंदा अमीर नहीं होता। खैर आगे चलें। जब से ये वाली हुकूमत आई है, नहीं शहबाज शरीफ वाली हुकूमत नहीं, ये वाली हुकूमत, मुन्ने के अबा वाली हुकूमत, तब से हम सुन रहे हैं स्मगलिंग लानत है, गैर शरई चीज़ है, और मुल्क में अब कोई गैर शरई चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम नेक लोग हैं, लिहाजा स्मगलिंग ख़त्म करो, हवाला हुंडी ख़त्म करो, सब कुछ ख़त्म करो। फिर क्या हो रहा है? ईरान से तेल की स्मगलिंग का तो रोना सब रोते ही रहते हैं, वैसे हो ही रहा है। हवाला हुंडी का कारोबार भी वैसे ही चल रहा है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अल्लाह अल्लाह करके निकला है। फैटफ की कोशिश तो सारी इमरान हुकूमत ने की थी, लेकिन चूँकि बिलावल भुट्टो के वज़ीर ख़ारजा बनने के कोई 1-1.5 महीना बाद या 15 दिन बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला था, तो वो इमरान खान की हुकूमत की जो 3 साल की मेहनत थी वो गई खूह खाते में। और अब शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो आपको बताएंगे कि हमारी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है। और अब क्या हो रहा है? सुबह दोपहर शाम हुंडी का कारोबार हो रहा है, स्मगलिंग और वही सब कुछ हो रहा है। कल को पाकिस्तान फिर ग्रे लिस्ट में जा सकता है। पहले ही फैटफ ने हमें वाच लिस्ट में रखा हुआ है और इंडिया वहाँ हमारी मुखालफत भी कर रहा है, और किसी भी वक्त अगर हम फिर ग्रे लिस्ट में खुदा न खास्ता चले गए तो फिर पाकिस्तान के लिए IMF की इमदाद से लेकर दोस्त मुल्कों की इमदाद से लेकर हर काम मुश्किल में चला जाएगा। लेकिन खैर, मोहसिन नकवी साहब एक मरतबा फिर कराची में FIA के दफ्तर गए हैं और फिर वहाँ जाकर सबको कह कर आए हैं हवाला हुंडी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन तेज़ कर दो। और तमाम TV चैनल जिनकी ज़ाहिर मजाल नहीं, वो बड़ी बड़ी ख़बरें आपको चला कर बता रहे हैं कि मुबारक हो, मुल्क में अजीम सुनहरा दौर वापस आ गया है, और जनाब अब यहाँ हवाला हुंडी और स्मगलिंग का कारोबार बंद हो जाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने और FIA ने अपने दांत तेज़ कर लिए। और ये दांत तेज़ करने का भाषण आप हमें 3 साल से दे रहे हैं। पहले शहबाज शरीफ हुकूमत, फिर काकड़ हुकूमत, और फिर अब दोबारा शहबाज शरीफ हुकूमत। बात 3 साल से भी ऊपर चली गई है, लेकिन ज़रा शर्म ज़रा हया नहीं है। वही मंजन आप रोज़ रोज़ बेचते रहते हैं, और फिर अपने ब्लैक लिस्ट दोस्तों को आप ठेके देते हैं, और यानी आप खाते भी हैं और सबको नज़र आता है कि आप गलत हरकतें कर रहे हैं।
अब क्या मसला है आपके लिए, अगर आपने स्मगलिंग बंद करनी हो या हवाला हुंडी बंद करनी हो, आप आधे मिनट में कर सकते हैं। आपको पता है जो लोग हुंडी में मुलविस हैं, जो लोग स्मगलिंग में मुलविस हैं, आप खुद जानते बूझते हुए ब्लैक लिस्ट कंपनियों को ठेके देते हैं। सब आप लोगों का ड्रामा है और सिर्फ आपने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो फिर ये जो आप खा रहे होते हैं और हमें नज़र आ रहा होता है खा रहे होते हैं, हम आप पकड़े जाते हैं, तो आप कुछ ऐसा तरीका तो सीखें ना कि आप कम से कम पकड़े ना जाएं। लिहाजा चाहत फ़तेह अली खान से ट्रेनिंग लें, ऑप्शन बुरी नहीं है।